हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ, बिहार में एक नई बहाली आई है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से, उस पे। फ्रेंड्स देखिए, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से एक नई बहाली आया है, जिसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बहाली सहायक अवर निरीक्षक का है, जिसको असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कहते हैं। ये बहाली लेवल 5 की बहाली है और इसमें कुल पदों की संख्या 462 है, यानी टोटल 462 पोस्ट है। इसके हम बात करते हैं कि फॉर्म भरने का डेट क्या है इसका, इसके बाद इसका क्वालिफ़िकेशन क्या है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, उस पे चर्चा करेंगे इसमें। फ्रेंड्स, इसके जो फॉर्म भरने का डेट है, वह 4 फरवरी से शुरू होगा और यह 4 मार्च तक फॉर्म भरा जाएगा। इसका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन का चर्चा कर लेते हैं कि इसमें क्वालिफ़िकेशन माँगा क्या है। फ्रेंड्स, इसमें अगर देखते हैं अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, देखिए यहाँ पर दिया है अभ्यर्थियों का शैक्षणिक योग्यता। इसमें लिखा है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी विषय के साथ है विज्ञान में स्नातक बीएससी में कम से कम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। ये मतलब कह रहा है कि बीएससी होना चाहिए फिजिक्स के साथ और 50% अंक होना चाहिए ओवरऑल। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 45% होना चाहिए। यानी कि ये बहाली बीएससी के लिए है, जो फिजिक्स के साथ बीएससी किए होंगे उनके लिए ये बहाली है और मिनिमम 50% से वो पास होना चाहिए। फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं तो यहाँ पे इसके दिया है उम्र दिया है कि इसका एज क्या है। इसमें जनरल के लिए एज जो है मिनिमम 21 वर्ष है और अधिकतम जो है 37 वर्ष है। महिलाओं का 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष जनरल महिलाओं का है। इसके बाद जो है पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिलाओं का न्यूनतम उम्र क्या है। देखिए, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिलाओं का जो उम्र है 21 वर्ष और अधिकतम जो है 40 वर्ष है। यानी फिर एससी एसटी के पुरुष और महिलाओं का जो उम्र है 21 वर्ष से 42 वर्ष तक है। यानी कि ये इसका उम्र सीमा है। और इस पे बात कर लेते हैं कि इसका यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी क्या मांगा है। अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड, इसमें अनारक्षित पिछड़ा वर्ग पुरुष उम्मीदवारों के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट मांगा है। यानी कि जनरल और जो पिछड़ा वर्ग है उसका 165 सेंटीमीटर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पुरुष उम्मीदवारों के लिए 160 सेंटीमीटर मांगा है। साथ ही साथ सभी वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट मांगा है। साथ ही साथ जो चेस्ट की बात करते हैं तो अनारक्षित और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष हैं उनके लिए मिनिमम जो है 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाकर 86 सेंटीमीटर मांगा है। वहीं अनुसूचित जाति एवं जनजाति अर्थात एससी एसटी के जो पुरुष हैं उनके लिए 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाकर 84 सेंटीमीटर मांगा है। इसमें जो है आगे देखते हैं तो इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न में इसमें दिया है लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा पर अगर बात करते हैं तो इसमें 2 चरण में पेपर होंगे, एक प्रीलिम्स और दूसरा मेंस। यानी प्रथम चरण में क्या होगा कि प्रारंभिक परीक्षा होगा और ये प्रारंभिक परीक्षा 100 अंक का होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और कुल 100 प्रश्न होंगे और 2 घंटे का पेपर होगा। प्रश्न पत्रों में सामान्य ज्ञान जो होता है और सामयिक मुद्दा यानी कि जीके और करंट के जो क्वेश्चन होंगे वो 40 होगा और भौतिकी विषय के 60 प्रश्न होंगे। देखिए, भौतिकी विषय के 60 प्रश्न होंगे इसमें, जो कि स्नातक स्तर का होगा। इसमें जो प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स के कुल मिला के 100 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आएँगे और 100 क्वेश्चन में यहाँ पे 40 क्वेश्चन जीके जीएस और 60 क्वेश्चन फिजिक्स, और फिजिक्स जो होगा स्नातक स्तर का होगा। इसमें 30% अंक लाना ज़रूरी है। इसके बाद जब प्रीलिम्स पास हो जाएँगे तो मेंस के लिए बुलाया जाएगा और प्रीलिम्स में पास होने के बाद जो है मेंस के लिए 20 गुना लड़कों को बुलाया जाएगा। जिसमें मेंस जो है, मेंस के पैटर्न को देखते हैं। मेंस में क्या दे रखा है, मेंस में यहाँ पे द्वितीय चरण जो है मुख्य परीक्षा,
प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला प्रश्न पत्र जो होगा वो 100 अंकों का होगा और ये जो है लैंग्वेज पेपर होगा, सामान्य भाषा ज्ञान का पेपर होगा जिसमें 50 अंकों का हिंदी होगा और 50 अंकों का अंग्रेजी होगा। यानी कि जो मेंस में पहला जो पेपर होगा वह लैंग्वेज पेपर पहला होगा और उसमें 50 अंक का हिंदी आएगा, 50 अंक का इंग्लिश आएगा। और इसमें जो है, जो लैंग्वेज पेपर है, इसमें 30 अंक लाना ज़रूरी है और 30 अंक लाएँगे तो ये पेपर लैंग्वेज पेपर क्वालीफाई कर जाएँगे। इसके बाद जो है आगे के पेपर चेक होगा। साथ ही साथ जो लैंग्वेज पेपर का टाइम है वो 1.5 घंटे का होगा। इसके बाद जो है दूसरा जो पेपर होगा मेंस में, वो होगा द्वितीय प्रश्न पत्र स्नातक भौतिक विषय का होगा। यानी कि स्नातक के जो फिजिक्स सब्जेक्ट हो उसका होगा। इसमें कुल 100 क्वेश्चन होंगे और 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन होगा और ये जो है 100 अंक का होगा। 100 अंक का होगा और ये 3 घंटों का पेपर होगा दूसरा। और इसका नेगेटिव मार्किंग 0.2 अंक है। यानी कि इसका जो 1/5 नेगेटिव मार्किंग है, इसमें जो है 33% पास होना ज़रूरी है मिनिमम। इसके बाद जब मेंस से आप पास होते हैं तो फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा 5 गुना अभ्यर्थियों को। यानी कि फिजिकल शारीरिक दक्षता परीक्षा, देखिए यहाँ पर शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा 5 गुना अभ्यर्थियों को। इसमें तृतीय चरण में आपको फिजिकल होगा और फिजिकल में आपको बताते हैं कि फिजिकल में यहाँ पे दे रखा है कि सभी कोटि के पुरुष के लिए 1 मील अर्थात 1.6 किलोमीटर की जो रनिंग है 7 मिनट में पूरी करनी है। इसके बाद जो है सभी कोटि के महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की जो दौड़ है 7 मिनट में पूरा करना है। इसके बाद इसमें जो ऊँची कूद जिसको हाई जंप कहते हैं, सभी पुरुषों के लिए 3 फुट 6 इंच है, महिलाओं के लिए 2 फुट 6 इंच है। लंबी कूद जो है जिसको लॉन्ग जंप कहते हैं, सभी यानी कि पुरुष उम्मीदवारों के लिए 10 फुट है और महिला उम्मीदवारों के लिए 7 फुट है। गोला फेंक भी है इसमें, पुरुष उम्मीदवारों के लिए 16 पाउंड का गोला जो कि 14 फुट में फेंकना है और महिला उम्मीदवारों के लिए जो है 12 पाउंड का गोला 8 फुट फेंकना है। 8 फुट फेंकना है। इसके बाद जो है इधर देख लेते हैं मेधा सूची यानी मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगा। मेरिट लिस्ट के लिए प्री पास होंगे, मेंस का जो पेपर होगा वो पास होंगे। इसके बाद जो है फिजिकल पास होंगे तो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। फाइनल मेरिट लिस्ट मेंस पेपर के जो सेकंड पेपर होगा, मेंस में जो सेकंड पेपर फिजिक्स का होगा उस पे मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। देखिए मेघा सूची यहाँ पर शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों में से चयन हेतु अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों को मेगा सूची लिखित परीक्षा के मुख्य परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र में प्राप्तांक अंकों के आधार पर रिक्तियों के अनुरूप आरक्षण कोटि तैयार की जाएगी। यानी कि जो मेंस के दूसरा प्रश्न पत्र होगा उसके हिसाब से मेंस के आपको मेरिट लिस्ट के कट ऑफ तैयार किया जाएगा। तो ये रहा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पूरा डिटेल्स, जिसको सहायक दरोगा कहते हैं। आप सब भरिएगा इसको क्योंकि ये जॉब अच्छी है, लेवल 5 की जॉब है और ये एक अच्छा मौका है सहायक दरोगा बनने का, इसलिए सब लोग भरिएगा। धन्यवाद।